सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका निकल कर आ चुका है। तो 1 जनवरी से 11 नए नियम लागू होने वाले हैं और पेंशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 जनवरी से आप सभी को 5,000 रुपये के रूप में पेंशन दी जाएगी। तो सभी राज्यों में भेजा गया पत्र है, आज इनको पेंशन के 5,000 रुपये मिलेंगे। तो किन किन को मिलेंगे? वर्धा व्यवस्था, पेंशन, विधवा और विकलांगता, इन सभी को 1 जनवरी 2026 से 5,000 रुपये की पेंशन आपके अकाउंट में प्राप्त होगी। तो वीडियो की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में उन सभी साथियों के लिए बेहद ज़रूरी है जिनको वृद्धा व्यवस्था में पेंशन मिलती है, जिन बहनों को विधवा पेंशन मिलती है, जिन परिवारों को विकलांगता पेंशन दी जाती है, उन सभी के लिए यह वीडियो बेहद ही ज़रूरी है। तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पर 22 दिसंबर 2025 से पूरे देश में पेंशन को लेकर बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, जो कि 1 जनवरी से लागू किए जाएंगे। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में आधिकारिक पत्र भेज दिया है, जिनमें इन नए नियमों को तुरंत लागू करने के लिए निर्देशांक दिए गए हैं। तो आपको बता दें, आज हम इन 11 नियमों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको बताया जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी और किस प्रकार बढ़ेगी। क्योंकि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में वृद्धा व्यवस्था, पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तो बता दें आपको, सरकार ने आधिकारिक तौर पर सभी राज्यों को पत्र भेजकर इन सभी नियमों को तुरंत लागू करने का आदेश कर दिया गया है। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि 1 जनवरी 2026 से 11 बड़े नियम पेंशन में 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी के नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब हर पेंशन धारकों को पहले से ज़्यादा राशि मिलेगी, क्योंकि आपको पहले 1250 से लेकर आपको कई राज्यों में 800 रुपये दी जाती थी, तो कई राज्यों में आपको पता होगा कि 1200 रुपये दी जाती है, कई राज्यों में 1500 रुपये। तो आपको सभी राज्यों में पेंशन, वृद्धा व्यवस्था, विकलांगता को लेकर सभी राज्यों में समान पेंशन आप सभी को दी जाएगी। तो आपको बता दें, आज हम पूरी विस्तार से समझेंगे कि नए नियम क्या है और किसको कितना फायदा मिलेगा और आपकी आने वाली पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो साथियों, इतना ही नहीं, 1 जनवरी 2026 से 11 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि 11 नियम का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 11 नियम है वह इन नियमों का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो पहला नियम हो जाएगा कि आधार और मोबाइल लिंकिंग अनिवार्य है। जो कि आपका आधार है वह मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अब वृद्धा व्यवस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन सिर्फ उनके खाते में भेज दी जाएगी जिनका आधार नंबर अपडेट है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। उसके साथ साथ ये नियम फर्जी पेंशन रोकने के लिए लागू कर दिया गया है। तो दूसरा नियम हो जाएगा कि पेंशन हर महीने आपको 5 तारीख को मिलेगी। जैसे कि नए 1 जनवरी 2026 से सभी को पेंशन हर महीने, एक महीने की हर 5 तारीख से पहले मिलेगी। अब किसी भी राज्य में पेंशन 10, 12 या 15 तारीख को नहीं मिलेगी। सभी राज्यों में एक समान तारीख 5 तारीख को तय कर दी गई है। उसके साथ साथ तीसरा नियम कहता है कि बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस की बाध्यता खत्म। पहले कई राज्यों में कहा जाता था कि बैंक खाते में कम से कम 100 या 200 रुपये बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके बैंक खाते में 100 या 200 रुपये से कम है तो आपको पेंशन के पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से आप सभी को समान रूप से पेंशन दी जाएगी। अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी बैलेंस नहीं है, फिर भी आपके अकाउंट में आपको आपकी जो पेंशन है वह दी जाएगी। अब यह नियम हटाकर सरकार ने यह कहा है कि खाते में न्यूनतम बैलेंस हो तब भी पेंशन मिलेगी। अगर आपके खाते में 0 रुपये हैं फिर भी आपको पेंशन दी जाएगी। तो पेंशन पात्रता की उम्र में बदलाव। अब वृद्धा व्यवस्था पेंशन में 60 वर्ष से 58 वर्ष, विधवा वृद्धा व्यवस्था में 60 वर्ष से 58 वर्ष वृद्धा व्यवस्था में, और विधवा की बात करते हैं तो उम्र सीमा हटाई गई है। विकलांगता पेंशन की बात करते हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% को हटाकर 35% कर दिया गया है। उसके साथ साथ बात करते हैं 5वें नियम की। तो 5वां नियम क्या कहता है?
नई मासिक पेंशन राशि तय की गई। केंद्र सरकार ने यह न्यूनतम पेंशन राशि तय की गई है। न्यूनतम पेंशन राशि 2,000 रुपये कर दी गई है। अधिकतम पेंशन राशि 3,000 रुपये कर दी गई है। राज्य चाहे तो इतने ज़्यादा दे सकते हैं कि लेकिन कम नहीं है। छठा नियम कहता है कि जीवित प्रमाण पत्र अब साल में सिर्फ एक बार लगेगा। अब पेंशन धारकों को साल में सिर्फ एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। कई राज्यों में 2 या 3 बार देना पड़ता था। अब यह पूरी तरह एक देश एक प्रणाली के तहत होगा। अब पेंशन धारकों को साल में सिर्फ एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना बेहद ही जरूरी है। उसके साथ साथ बात करते हैं कि पहले कई राज्यों में 2-3 बार देना पड़ता था, अब यह एक साल में एक बार ही देना पड़ेगा। तो 7वां नियम कहता है कि डिजिटल पेंशन कार्ड जारी, यानी कि डिजिटल पेंशन कार्ड है वो आपको 5 जनवरी से नया आदेश है। हर पेंशनधारी को डिजिटल पेंशन कार्ड दिया जाएगा जिसमें QR कोड होगा। उससे फर्जी लाभार्थी तुरंत पहचान जाएंगे। तो 8वां नियम कहता है कि पेंशन बैंक खाते में बदलेगी अनुमति, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट में उसमें भी अब कुछ अनुमतियां आपको बदलने को मिल सकती है। तो पहले बैंक बदलाव बेहद मुश्किल था। अब नए नियम के अनुसार जिस बैंक में चाहे खाता बदलकर पेंशन ले सकते हो। अगर आपका अकाउंट SBI में है, अगर आपका अकाउंट बंद हो चुका है, अगर आप इसमें पैसा नहीं लेना चाहते हो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण, मुद्रा ग्रामीण, कोई सी भी बैंक में आप इसका पैसा ले सकते हो पेंशन का। अब 1 जनवरी 2026 के बाद से इसके लिए एक सिंगल ऑनलाइन फॉर्म बनना जारी किया जाएगा। उसके बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हो। तो 9वां नियम कहता है कि विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन अब सीधे आधार से सत्यापन है। कई राज्यों में प्रमाण पत्र, पंचायती रिपोर्ट आदि मांगी जाती थी। अब सरकार ने साफ कर दिया कि विधवा पेंशन सीधे आधार पर, डेटाबेस के आधार पर आकर्षित होगी, कागजों की दौड़ खत्म होगी। उसके साथ साथ 10वां नियम कहता है कि दिव्यांग पेंशन में 40% से 35% बदलाव लागू होगा। अब डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट में होगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्र की समस्या खत्म होगी। अब डॉक्टर ने मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट होगा, इससे फर्जी प्रमाण पत्र की समस्या भी खत्म की जाएगी। तो 11वां नियम कहता है, 11वां और लास्ट नियम कहता है कि सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया कि नहीं, हर राज्य कितने नए पेंशनधारकों को जोड़ता है और कितने को हटाने को बढ़ी हुई राशि मिली। इनकी सभी को रिपोर्ट 31 दिसंबर 2025 तक कटे भेजने होंगे। उसके साथ साथ बात करते हैं भाग 3-4, जिसमें 25 दिसंबर 2025 से पेंशन में बढ़ा शुरू। साथियों, आप सभी को बता दें, साथियों, बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 5 जनवरी 2026 से इन राज्यों में पेंशन में 6,000 रुपये राशि कर दी जाएगी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, केरल, गुजरात, इन सभी राज्यों में आपको 6,000 रुपये की पेंशन आपको देखने को मिलेगी। तो इन सभी राज्यों में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता सभी पेंशनों को 6,000 रुपये कर दिया जाएगा। आदेश जारी हो चुका है, जो कि आपको कब से जारी किया जाएगा ये आदेश? वो किया जाएगा 1 जनवरी 2026 से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ आप राजस्थान के कौन से राज्य और कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ये हमारे को कमेंट में जरूर बताना। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।